मेरा नाम दीपक है। यह कहानी तब की है जब मेरे भाई ने शादी किया था। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत और सुशील थी। भाभी का रंग बहुत ही गोरा था। उनका हुस्न ऐसा था कि उनको देखकर कोई भी उनसे प्यार कर बैठे। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी थी। उनका फिगर भी बहुत ही मस्त था। मेरा दिल उसी वक्त भाभी पर तभी आ गया था। तब से मैं उन पर ट्राई मारने लगा था, पर वे मुझे छोटा समझकर कुछ नहीं कहती थी। उनकी नजरअंदाज करने की बात को देखकर भी मैं अपनी कोशिश में लगा रहा। फिर मैं जब 12वीं में था तो मेरी हाइट काफी मस्त हो गई थी और भाभी भी मुझसे हंसी मजाक करने लगी थी। भाभी मेरे गांव से दूर शहर में रहती थी, पर भैया का मेरे घर आना जाना लगा रहता था, तो भाभी से हंसी मजाक हो जाता था। मेरे जन्मदिन पर भाभी का फोन आया। उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया। मैंने थैंक्स कहकर उनसे अपना गिफ्ट मांगा। उन्होंने पूछा, बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने हिम्मत करके भाभी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वे भी बिंदास बोली, मतलब तुझे मेरे साथ करना है। मैंने शर्म के मारे ना कर दी। मैं, नहीं भाभी, वो बात नहीं है। भाभी, फिर क्या बात है मेरे प्यारे देवर जी। मैं, भाभी अब तो मेरी टांग खींच रही हैं। वे हंसकर बोली, तो तेरे पास ऐसी क्या चीज है जिसे मैं खींच सकती हूँ। मैं समझ गया कि भाभी पूरे मूड में है, इसलिए मैंने कहा, भाभी आप रहने दो, मुझे नहीं चाहिए अपना गिफ्ट। वे बोली, तू बड़ा होकर भी अभी छोटा ही है। चल तुझे मैं गिफ्ट तो देकर रहूंगी, पर जब तू मेरे घर आएगा तब दूंगी। फिर हम दोनों की सामान्य बातें चलती रहीं। बाद में उन्होंने मुझे फोन पर ही एक किस दिया और कहा, अभी फोन पर यही गिफ्ट ले लो, बाद में बड़ा वाला गिफ्ट दूंगी। मैं उस दिन बेहद खुश था कि भाभी ने मेरे मन की बात को समझ लिया है। कुछ दिन बाद मेरे पेपर हो गए थे तो मैं अपनी भाभी के पास छुट्टी मनाने चला गया। भाई सुबह काम पर चले जाते थे। उन दिनों मैं उन पर फिर से ट्राई मारने लगा, उनके साथ डबल मीनिंग बात करने लगा। वे सब समझती थी और मेरी बातें सुनकर हंस देती थी। मैंने भाभी से बात करना शुरू की, भाभी लाओ अब तो दे दो। वे बोली, हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है, ले लो। मैंने कहा, क्या यार भाभी, आप तो मेरी छील कर रख देती हैं। भाभी, अच्छा तेरी छीलने लायक हो गई है। मैंने भी झोंक में कह दिया, हाँ कहो तो दिखा दूं। भाभी भी समझ गई कि तरक्की कर गया है। फिर दूसरे दिन भाभी बोली, जो तू चाहता है ना, मुझे सब पता है, मैं तेरे भाई को बताऊंगी। ये सुनकर मेरी फट गई और मैं डर गया। मैंने कहा, फिर आप भी तो मेरे साथ हंसकर बात करती हो। शुरुआत में ही मुझे ऐसी बातें नहीं करने देती तो मुझे क्यों गलतफहमी होती। इतना कहकर मैं मुंह बनाकर बैठ गया। भाभी मेरी शक्ल देखकर एकदम से हंसने लगी। मैं फिर भी चुपचाप बैठा रहा। वे बोली, तेरा करने का मन कर रहा है न मेरे साथ। मैं कुछ नहीं बोला। वे फिर से बोली, चल आजा, करते हैं। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने तो सोचा कि भाभी मजाक कर रही हैं। उन्होंने दोबारा से कहा, जा गेट बंद करा और खिड़कियों के पर्दा लगा दे। मैंने कहा, खुद ही लगा दो। वे खुद ही सब बंद करने और पर्दे लगाने चली गईं। फिर आकर भाभी बेड पर लेट गई और मेरे को छेड़ने लगी। मैंने भी उनकी तरफ देखा तो वे मुस्कुरा दी और मुझे करीब बुलाने लगी। मैं आगे बढ़कर उनके होंठों को लगा और संतरे को ऊपर से ही दबाने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं भाभी की में उंगली करने लगा। वे आ की मद भरी आवाजें निकालने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों के कपड़े प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। भाभी सिर्फ में थी, मैंने अपने सारे हटा दिए थे। मेरा देखकर भाभी हैरान रह गईं। अब वे मुझसे अपनी साफ की बात कहने लगी। मैंने उनकी निकाल दिया और उनकी देखने लगा। भाभी की गहरी सांवली सी शहतूत जैसे रंग की थी। उनकी पर बहुत सारा रस्सा लगा था। मैंने एक उंगली की फांकों के बीच फेरा तो भाभी की आंख निकल गई और उन्होंने अपने निचले होंठ को दांतों से दबा लिया। वे नशीले अंदाज में बोली, चखो। मैंने उंगली को अपने मुंह में रख लिया। खट्टा कसला सा स्वाद मुंह में आया। मैंने अब भाभी को सूंघा तो कुछ अजीब सी महक आई। फिर भाभी ने कहा, जीभ निकाल कर पर फेरो।
मैंने अपनी जुबान भाभी की पर फेर दी। उनकी एक तेज कसमसाहट भरी झुरझुरी के साथ पूरा हिल गया। पहले तो मुझे चाटने का काम लगा, मगर कुछ ही लगाने के बाद मैं मजे से उनकी फांकों को और दाने को लगा। वो मेरे सिर को अपनी में डालने लगी और तेज तेज सिसकारियां लेने लगी। पूरे कमरे में उनकी आवाज आने लगी। मैं भी अपनी जीभ को भाभी की में डालने लगा और उनकी नमकीन स्वाद मेरे मुंह में आने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उठाया और मेरे को पकड़कर हिलाने लगी। भाभी मुझे बोलने लगी। यह मेरा पहला अनुभव होने वाला था तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने अपना 7.8 लंबा और 3 मोटा एकदम से उनकी दिया। उन्होंने की आवाज निकाली और रोने लगी। मैं घबरा गया कि क्या हुआ। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी? वे कहने लगी, साले तेरा इतना बड़ा है, आराम से था कमीने, फ्री में मिली तो क्या देगा। मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने उनकी दोनों को बारी बारी से और उनके दर्द को खत्म किया। अब वे भी मस्ती से आवाजें निकालने लगी थी। मेरे देवर जी, आह दो मेरी। मैं भाभी को तेज तेज लगा। उनको और ज्यादा मजा आने लगा। वे मादक सिसकारियां भरने लगी। ओ गॉड, और तेज। तेरे भाई का तो छोटा सा है, वह न अच्छे से पाता है और न ही मेरी को ठंडा कर पाता है। साला भड़वा जल्दी जाता है। मैंने भाई के लिए कुछ नहीं कहा, बस भाभी को रहा। करीब 10 मिनट तक मैंने भाभी को, यह मेरा पहला मौका था तो मैं जल्दी ही को हो गया। हालांकि भाभी एक बार चुकी थी। मैंने अपने की मलाई उनकी के अंदर ही छोड़ दी। फिर वे बाथरूम साफ करने गई। मैं भी चला गया और उनकी मसलने लगा। इतने में गेट पर कोई आ गया और हम दोनों अलग हो गए। मैंने जल्दी से पहन और बाहर देखने गया। कोई कुरिया वाला था। उसके बाद भाई का फोन आया कि वे घर देरी से आएंगे, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था। हम दोनों फिर से शुरू हो गए। भाभी रसोई में काम कर रही थी। मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया और उनकी मसलने लगा। मैं अपने को उनकी पर रगड़ने लगा। वे सिसकारियां लेने लगी। मैं उनकी गर्दन पर करने लगा और एक हाथ से उनकी को मसलने लगा। जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वे मुझे पर ले आई। मैंने उनके कपड़े दिए और उनकी को चूसने लगा, कभी के दाने को, कभी मैं अपनी जीभ डालने लगता। वे तेज सिसकारियां भरने लगी। गॉड, और तेज मैं तेज तेज लगा। वे मेरे मुंह में ही गईं। फिर वे मेरे को पकड़कर हिलाने लगी और अपनी डालने के लिए बोलने लगी। मैंने अपना उनकी में दिया। वह तेज तेज आवाजें निकालती हुई को कहने लगी, और तेज तेज दे भोसड़ी के। कुछ देर बाद मैंने उनको बना दिया और पीछे से लगा। वे लगातार और तेज बोलने लगी थी। मैंने उनको लगातार काफी देर तक उनकी में जलन होने लगी और वे मुझे निकालने के लिए बोलने लगी, मगर मैं उनको में लगा रहा और 5 मिनट बाद उनकी में ही गया। अब भाई के आने का समय हो गया था। हम दोनों ने अपने आप को साफ किया। भाई के आने तक हम दोनों सामान्य बैठ गए। अगले दिन भाई बहुत लेट ऑफिस गए। मेरा समय कटी नहीं रहा था। भाई दिन के 10 बजे घर से निकले। उनके घर से निकलते ही मैं भाभी पर पड़ा। भाभी हंसने लगी। तू तो ताव में ही बैठा था। मैंने किस करना और उनकी दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे निकाल दिए। आज भाभी एकदम हूर की परी लग रही थी। मैंने उनकी शुरू कर दी। वह तो बिल्कुल पागल हो गई। मैंने खूब अच्छे से वह तेज तेज आवाजें निकालने लगी। जब उनसे रुका नहीं गया तब वे बोली, अब दे मुझे। मैंने अपना एकदम से पूरा दिया। वे करा उठी। फिर मैं आराम आराम से लगा। मैंने उनको 15 मिनट तक, उनका तो 10 मिनट में ही निकल गया था।